हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मंगलवार को टीम इंडिया के पास मौका है T20 सीरीज सील करने का। राजकोट में मुकाबला खेला जाएगा। क्या कुछ हो सकता है इस मुकाबले में? सूर्य कुमार यादव को कितनी रास आती है राजकोट की पिच, टीम इंडिया का रिकॉर्ड, पिच की रिपोर्ट, ये सब कुछ इस ब्रॉडकास्ट में बात करेंगे। साथ ही पाकिस्तान की एक शर्मनाक हार पर भी बात करेंगे और बुमराह और स्मृति मांधाना ने जो है ना आईसीसी अवार्ड्स में धूम मचा दी है। क्या किया है उन्होंने, क्या मिला है उनको और क्यों मिला है, ये सारी बातचीत भी इस ब्रॉडकास्ट में होगी। तो पूरा स्पोर्ट्स कैप्सूल आपके लिए होगा। मगर शुरुआत करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की खबर के साथ कि किस तरीके से टीम इंडिया के पास मौका है जीत की हैट्रिक लगाने का और सीरीज अपने नाम करने का। टीम इंडिया के पास 5 मैच की सीरीज में फिलहाल 2-0 की बढ़त है। राजकोट T20I जीते तो सीरीज हो जाएगी टीम इंडिया के नाम। राजकोट में टीम इंडिया ने 5 T20I मैच खेले हैं, 4 मैचेस टीम इंडिया ने जीते हैं। इस मैदान पर पिछले 3 मैचेस जो T20I मैचेस हुए हैं उसमें टीम इंडिया को जीत मिली है और सूर्या की कप्तानी में लगातार चौथी सीरीज जीतने का यहां पर मौका है। तो ऑल सेट नजर आ रहा है। टीम इंडिया 2 मैचेस जीत चुकी है। पिछले मैच में इम्पॉसिबल सिचुएशन से टीम इंडिया जो है निकल कर जीत गई। कोई ना कोई खड़ा होता है, स्टैंड अप होता है, डिलीवर कर देता है, टीम जीत जाती है। तो वो जगरनॉट जो चल रहा था T20I में वो चलता जा रहा है, जीतते चले जा रहे हैं। सिचुएशन कैसी भी खराब क्यों ना हो जाए, खिलाड़ी जो है आपस में इतने एकजुट हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना अच्छा है, इतना हल्का है, मैं ये कहूं कि उसके बाद जो है ना जीत का रास्ता टीम इंडिया तलाश ही लेती है। और अब इस मुहाने पर है कि 5 मैच की T20I सीरीज के अंदर तीसरे ही मैच में सर जो यहां पर है सीरीज अपने नाम करने का मौका जो है वो चांस इंडिया ने बना लिया है। बिल्कुल, आप एक्सपेक्ट भी यही करते हैं। मतलब एक तो हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि जब न्यूजीलैंड से आप जिस तरह से हारे, फिर आप जिस तरह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिस तरह से भारतीय टीम ने गंवाई, उसके बाद एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये टीम कम से कम T20 के फॉर्मेट में जहां वर्ल्ड चैंपियन है, जहां दुनिया की नंबर 1 टीम है, वहां बेहतर करे। तो एक तो एक्सपेक्टेशन के लिहाज से बेहतर हुआ। दूसरा, मैं इसको इसलिए भी इस तरह से भी देखता हूं कि जो पिछला बड़ा टूर्नामेंट आपने T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद 3 खिलाड़ियों का संन्यास होता है, यानी एक ट्रांजिशन फेस आता है। उस ट्रांजिशन फेस के बाद बहुत सारी 3 जगहें तो सीधे सीधे आपको दिखाई देती है ना, तो बहुत सारे आपके पास विकल्प हैं। अब अगर आप यहां पर राजकोट में सीरीज को सील कर लेते हैं, 3-0 से सीरीज जीत जाते हैं, आपके पास 2 मैच हैं, यानी अगर आप देखें तो एक सीरीज का 40% आपके पास है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। यानी आप इन खिलाड़ियों में भी अगर आप चाहें तो आप जिस तरह से, अब देखिए शमी को तो आप नहीं खिला रहे हैं, तो फास्ट बॉलर 2 मैच तो उन्होंने नहीं खेला जी। कल के मैच में वो खेलते नहीं खेलते ये बाद में पता चलेगा, लेकिन आपके पास एक मौका रहेगा कि आप फिर उन 2 मैचेस में जो बचे हुए हैं वहां जो खिलाड़ी अभी तक मौका नहीं पाए हैं उनको भी आप आजमाएं, तो थोड़ा सा और पूल बढ़ेगा, थोड़ा सा और खिलाड़ियों का टेस्ट होगा। और एक बार सीरीज आप जीत गए तो फिर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल करिए। बिल्कुल जी, एक्सपेरिमेंट वैसे T20I में हो ही जा रहा है और एक्सपेरिमेंट हुए जा रहा है, एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हुए जा रहे हैं। हर सीरीज के अंदर आप 3, 4, 5 खिलाड़ी बदल देते हो, मगर जो भी आ रहा है वो डिलीवर कर रहा है। अच्छी बात ये, तो उन चीजों का इशू क्रिएट जो है वो नहीं हो रहा, नहीं तो इन्हीं बातों का इशू भी क्रिएट हो जाता। चलिए जी, अंग्रेजों के खिलाफ जो है ना, मतलब कि इंग्लैंड के खिलाफ एक ऐतिहासिक पंजा लगाने का जो है ना वो मौका है टीम इंडिया के पास। किस तरीके से आपको समझा देते हैं पहले ग्राफिक्स के जरिए। इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 5वीं T20I सीरीज जीतने का मौका टीम इंडिया के पास है। मतलब कि सीरीज जीतने का मौका तो है ही, साथ में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 5वीं T20I सीरीज जीतने का मौका है। भारत इंग्लैंड के बीच में अभी तक 8 T20I सीरीज हुई हैं और 4 सीरीज जो शुरुआत में थी वो इंग्लैंड ने जीती, वो एक मैच की थी। शुरुआत में एक मैच जो है वो T20I बायलैटरल सीरीज भी इंक्लूड किया जाता था, वो इंग्लैंड ने जीती। 5वीं सीरीज जो थी वो ड्रॉ रही। उसके बाद जब से नंबर ऑफ मैचेस बढ़े T20I सीरीज में, 3, 4, 5 होने लग गए, तब इंडिया ने बाजी मारनी शुरू कर दी और लगातार 4 T20I सीरीज इंग्लैंड से जीत चुके। इंग्लैंड जो है वो इस फॉर्मेट में टीम इंडिया पर हावी नहीं हो पा रही है। राजकोट में अगर जीत जाते हैं तो वो जीत का पंजा जो है ना वो टीम इंडिया लगा देगी या खोल देगी, जिस तरीके से भी आप समझ लीजिए। तो ये भी एक चीज है कि आपका दबदबा जो है ना वो कायम है। आप नंबर 1 साइड हो आईसीसी रैंकिंग में, आप T20 के चैंपियन हो, T20 वर्ल्ड कप आपने जीता और वही दबदबा जो है ना वो मैदान पर नजर आ रहा है। हालांकि जैसे अभी सर ने बताया, बहुत दिग्गज जो है वो चले भी गए, रिटायर हो गए, मगर उसके बावजूद तिलक वर्मा हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, संजू सैमसन हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, जितने भी नए लड़कों को आपने चांस दिया है, इस फॉर्मेट में चांस दिया और सबने डिलीवर करके दिखाया। बिल्कुल, और
जो जिनको चांस नहीं मिला है मान लेते हैं, वो भी एकदम आप ये कहिए कि वो भरे हुए बैठे हुए हैं कि मतलब आप एक बार मौका तो देके देखो, हम इस फॉर्मेट में तो परफॉर्म करेंगे ही। उसकी वजह भी बड़ी सीधी है, वजह बहुत साफ है। आप जब साल भर 2 महीने 2.25 महीने आईपीएल खेलते हैं ना, तो हर आईपीएल में आपको कुछ इस तरह के खिलाड़ी मिलते हैं जिनकी आंखों में सपने होते हैं कि देश को रिप्रेजेंट करना है। अब रिप्रेजेंट कहां करना है, वो सबसे पहले T20 फॉर्मेट में ही आते हैं। 3 खिलाड़ी जैसा मैंने कहा हटे, और आप ये देखिए कि ये इंग्लैंड की उस टीम को हरा रहे हैं जिस टीम में आप अगर ऊपर से गिनना शुरू करें तो फिल सॉल्ट से लेके और हैरी ब्रूक से लेके लियम लिविंगस्टोन से लेके जोस बटलर से लेके सारे दिग्गज खिलाड़ी इसी फॉर्मेट के हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि कोई T20 की बड़ी अनजान सी टीम है या बड़ी कोई इनएक्सपीरियंस साइड है इंग्लिश टीम। तो अच्छी टीम को हरा के जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, ये वैसे ही है कि जैसे आपने 10 मैचेस खेले अलग अलग टीमों से, उसमें 3 मैचेस आपने बड़ी टीमों को हराया, चाहे वो दुनिया की नंबर 1 टीम थी या 2 टीम थी, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप अप हो जाता है। तो पहला मैच जिस तरह से आप जीते, 43 गेंद पहले रहते हुए 7 विकेट से, उसने आपको कॉन्फिडेंस दिया। दूसरे मैच में मतलब बहुत लोगों ने कहा कि गिरते पड़ते जीते और लगभग हाथ से निकल गया था, लेकिन जब तक आपके पास क्रीज पर आपका नंबर 3 का बल्लेबाज है जी, आप कैसे ये कह रहे हैं कि मैच हाथ से निकल गया था? नंबर 3 का बल्लेबाज कोई हलवा तो नहीं होता कि किसी को भी खिला दो, ठीक है। नंबर 3 का बल्लेबाज तो यानी जो मैच को कंट्रोल कर रहा है। तो जिस तरह से मैं नंबर 3 भी नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं अगर आपके टॉप 5 खिलाड़ी जो बैटिंग लाइन के हैं, उसमें से एक खिलाड़ी भी आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक है और फॉर्मेट T20 का है, मैं नहीं मानता कि कोई टीम जो है वो उसको कह सकती है कि नहीं साहब ये तो जीतेंगे ही नहीं जीतेंगे। और वही हुआ, देखिए दूसरा मैच उन्होंने जीत लिया। तो यहां से अब चांसेस इंडिया के ही ज्यादा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, मुझे कम से कम कोई शक नहीं है। चलिए जी, कोई बात नहीं। मुझको लग रहा था कि मैच निकल गया, क्योंकि उसमें स्कोर 78 पे जब 5 हुआ था ना, तो 3 नंबर वाला मुझे लग रहा था कि अब गया या तब गया, हो गया काम गया नहीं, लेकिन वो गया नहीं, तो आखिरी ओवर तक रह गया, तो मैच जो है वो गया बन भी गया नहीं। और उसने आपके उसकी स्ट्रैटेजी देखिए, उसने किसको अटैक किया, उस बॉलर को किया जिसने मतलब एकदम तहलका मचाया हुआ था। तो कहा कि साहब लाओ तो इसी को मारता हूं ताकि थोड़ा सा डर कम हो जाए। बिल्कुल, तो ये तरीका होता है, इसलिए उसको उस तरीके से भी तिलक वर्मा ने अपने लिए नाम बनाया है। तिलक वर्मा वो कंसिस्टेंसी शो कर रहे हैं जो विराट कोहली ने शुरुआत में की थी, मतलब वो उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो कब तक इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या दूसरे फॉर्मेट्स में भी कर पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। मगर ये कमेंडेबल बात है कि एक 22-23 साल का लड़का इतनी मैच्योरिटी जो है ना वो शो कर रहा है। और ध्यान है हमें, हम आईपीएल पे शोज करते थे तब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, पिताजी इलेक्ट्रीशियन थे और वो सब कुछ, मगर इतना लंबा रास्ता अभी तक उन्होंने तय यहाँ पर कर लिया है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब बात सूर्य कुमार यादव की बहुत हो रही है, ठीक है, तो अब सूर्य कुमार यादव की बात करें, कर ही लेते हैं। चलिए जी आपको पहले दिखा देते हैं उनके ग्राफिक्स। सूर्या की कप्तानी चल रही है, उनका बल्ला नहीं चल रहा, और ये एक कंसर्न जो है ना ये अब ना पैदा होने लगा है। राजकोट में सूर्य कुमार यादव के नाम जो है ना, वैसे एक शतक है, एक ही मैच उन्होंने यहां पर खेला है और 112 नॉट आउट बनाए थे। 51 बॉल्स में 7 चौके और 9 छक्कों की मदद से ये 112 रन, नाबाद 112 रन की पारी उन्होंने 2023 में श्रीलंका के खिलाफ खेली थी, जो सबको याद है। अब ये मैदान उनको रास आता है, ये मैदान भी कुछ बल्लेबाजों के लिए माकूल सा ही रहता है। अब जो ये बातें चल रही हैं कि भाई बातें क्या है, सच्चाई भी है, फैक्ट भी है कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से ना सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग में कुछ तहलका नहीं मचाया है। कोई 24 का उनका लगभग कुछ औसत है, कुछ उस इस सीरीज में भी अगर आप देख ले तो एक बार 0 पे हो गए थे, एक बार कुछ 10-12 रन उन्होंने बनाए, कुछ ज्यादा नहीं किया है। टाइम है कि भाई ये सही वक्त है, आप सीरीज भी जीत सकते हो। अगर आपकी परफॉर्मेंस आ गई तो यहां पर आपकी वो भी चीज रह जाएगी कि भाई आप T20 आए के बेस्ट बैटर, सिर्फ ना सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरे विश्व के, और उस अथॉरिटी को भी आप स्टैम्प करोगे। प्लस फॉर्म में लौटने का वक्त आ ही गया, अब थोड़ा लंबा मामला खींची गया क्योंकि T20 वर्ल्ड कप को बीते हुए भी टाइम हो गया है। वैसे शतक बनाना T20 आई में कोई मजाक नहीं होता और ना ही बनते और ना ही उस हिसाब से काउंट करना चाहिए, मगर 1 साल हो गया शतक भी इस फॉर्मेट में नहीं बना है। बिल्कुल, और चौंकाता इसलिए है क्योंकि ये उनका सबसे पसंदीदा फॉर्मेट है। अगर ये रन उनके वनडे में नहीं बने होते तो शायद इतनी बात नहीं हो रही होती, क्योंकि वहां पर मान के चलते हैं आप कि नहीं भाई, आप अगर देखें उठाकर 2023 का वर्ल्ड कप अगर आप उठा के देखेंगे तो सूर्य कुमार यादव को छोड़ के बाकी हर खिलाड़ी ने अपना काम किया था। वो चाहे श्रेयस अय्यर हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, सब के सब अपना समय पर रन बना रहे थे। सूर्या नहीं चले थे उसमें, हटा देते हैं चलिए वो बात। T20 में हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो चौथी सीरीज जीतने वाले कप्तान बनने से पहले एक नंबर 1 बल्लेबाज रहे हैं इस फॉर्मेट के। बिल्कुल, और कोई 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की रैंकिंग में नहीं रहे, लंबे समय तक रहे हैं वो नंबर 1 बल्लेबाज। फिर
360 डिग्री बल्लेबाज कहलाते हैं। कहा जाता है कि एक गेंद पर 3 तरह के शॉट मार सकते हैं। हाँ। और जब गेंदबाज के हाथ से बॉल निकलता है, टप्पा खाता है, उसके बाद तय करते हैं कि अब इसको मारना किधर है। उस तरफ मारना है जिधर फील्डर नहीं है, उस तरफ मारना है जिधर की बाउंड्री छोटी है, या फिर कुछ और ही करना है। तो आपका ये वैसे ही है जैसे रोहित शर्मा जब पुल करते हुए या हुक करते हुए आउट होते हैं ना, तो तकलीफ ज्यादा होती है। लगता है यार ये बल्लेबाज तो जीवन भर, इसके तो प्रमुख शॉट्स में यही रहा है। तो वैसे ही इस फॉर्मेट में जब सूर्या नहीं चलते हैं तो लगता है। और जो इसके नुकसान है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि अभी तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आप टीम जीत रही है क्योंकि जीत रहे हो। हाँ, आपके रन नहीं बन रहे लेकिन टीम जीत रही है। खुदा ना खास्ता जब टीम हारती है, हाँ। तो फिर उसके बाद उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं, जो रोहित शर्मा के साथ इस वक्त हो रहा है। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है, कप्तान नहीं चलता, टीम चल रही होती है, सब कुछ शांत रहते हैं। और दूसरी चीज ये भी है, आप जब 2 मोर्चों पर काम कर रहे हो, कप्तान भी हो और बल्लेबाज भी हो, प्रमुख बल्लेबाज हो, और अगर आपका बल्ला नहीं चल रहा हो ना, फिर आप कप्तानी में भी कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। हाँ। तो अभी तक थैंकफुली ये नौबत नहीं आई है। अभी तक सूर्या ने जितनी भी चीजें की हैं T20 फॉर्मेट में, सब सही जा रही हैं। लेकिन क्रिकेट है कुणाल, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तब कब वो घूम जाता है सब कुछ और फिर उसके बाद चीजें खराब होने लगती हैं। तो वो खराब हो उससे पहले रन बनने चाहिए। मैच तो जीतना इंपॉर्टेंट है, ये सूर्या के रन्स भी इंपॉर्टेंट है, ताकि उनका अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे। बिल्कुल जी, सूर्य कुमार यादव को लेकर बातें हो रही हैं, मगर ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मेट उस किस्म का है ना, यहाँ पर आप थोड़े से रिस्क ज्यादा लेते हो। सूर्या की बैटिंग में भी रिस्क ज्यादा है, तो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, बस हाँ वो रन बने नहीं। ठीक है, अब वो रन बन जाएं तो अच्छा है, क्योंकि टीम जैसे अभी सर ने ही बताया जीत रही है तो कोई बात नहीं होती, मगर ये कि वो रन बनने जरूरी है, क्योंकि टीम जो है ना उनके इर्द गिर्द भी घूमती। खुद का बैटिंग पोजीशन भी उन्होंने चेंज किया, मतलब एक सेल्फलेस कैप्टन बनने के लिए भी ना उन्होंने अपने आप को थोड़ा चेंज किया। कई बार कप्तानी जो है ना वो इतना आसान भी नहीं होता। मतलब कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर कि आप तो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बन जाओ या देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, ठीक है, आपकी जो है खिंचाई होनी ही होनी है, फिर आप बच नहीं रहे। धोनी कहते थे ना कि बाल मेरे पक गए इसीलिए कम उम्र में क्योंकि कप्तानी कर ली। और आप जो बात कह रहे हैं ना, इसको ऐसे भी समझिए कुणाल कि अगर रन नहीं बने जी, और आप लाख कहते रहिए कि मैंने अपना बैटिंग पोजीशन चेंज किया, या आप लाख कहते रहिए कि मैं ये ऐसा फॉर्मेट है जहां ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, आपके सामने रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी का उदाहरण है। बिल्कुल। रोहित शर्मा ने 2023 वर्ल्ड कप में क्या किया हमें बताने की जरूरत नहीं है, 2024 T20 वर्ल्ड कप में हमने क्या किया हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्या हुआ, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या हुआ टेस्ट सीरीज में, हमने देखा एक में 91 रन बने, एक में 31 रन बने। अब उसका असर देखिए, रणजी ट्रॉफी की सेकेंड इनिंग में वो आदमी 3 छक्के और कुछ चौके मार के आउट होता है, लेकिन रन तो नहीं बने ना। हाँ। अब वो कहने के लिए आप नैरेटिव सेट करिए कि वो वनडे की प्रैक्टिस कर रहे थे जी, जैसे वनडे में जाके खेलना वैसे वो बैटिंग कर रहे थे। तो भाई फिर मतलब अगर आप रणजी ट्रॉफी में जाके वनडे की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आप ही को मुबारक है। तो यहाँ भारतीय क्रिकेट में सवाल बहुत जल्दी उठते हैं, इसलिए भी सूर्य कुमार यादव को रन करना होगा कि वो नौबत ना आए कि अब उनसे सवाल होने लगे कि भैया रन कब बनाओगे। बिल्कुल जी, जैसे सुनील गावस्कर साहब कहते भी हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना वो आपका इवैल्यूएशन ना वो रनों से, वो शतकों से ही होगा। आप जो मर्जी कर लीजिए, इवैल्यूएट आपको वैसे ही किया जाएगा। आप कितने भी सफल कप्तान हो, जो भी हो, आपने जो भी कुछ किया हो, आपको वो बार बार करते रहना है। चलिए जी, अब राजकोट की बात हो रही है, मंगलवार को मुकाबला है। पिच का एक बार हाल बता देते हैं आपको, पिच रिपोर्ट दिखा देते हैं। पिच क्या कहती है जी राजकोट की। राजकोट स्टेडियम की पिच जो है वो बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। राजकोट में पहली पारी का जो औसत स्कोर है वो 189 है, विच इज गुड इनफ। मतलब कि 200 के आसपास का यहाँ पार स्कोर आप मान लीजिए। 5 में से 3 बार पहले बल्लेबाजी करके टीम को जीत मिली है। दूसरी पारी में राजकोट में रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पिच जो है वो स्लो और लो होती चली जाती है और फिर चीज़ें थोड़ी सी फंसती हैं। हालांकि 2 बार चेस करके भी जीत यहाँ पे हासिल की हुई है। राजकोट में जो सबसे बड़ा स्कोर है वो इंडिया ने ही बनाया, 228 रन जो है उन्होंने 2023 में स्कोर बोर्ड पर यहाँ पर लगाए थे। तो पिच तो यही कह रही है कि भाई धूम धड़ाके जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगे, खूब चौके छक्के देखने को मिलेंगे, और जो टीम टॉस जीतेगी वो उपमहाद्वीप में होता ही है, थोड़ा बहुत एडवांटेज गेन कर ही लेती है। और टॉस जीत के अगर किसी ने 200 प्लस का स्कोर लगा दिया तो वो चेस करना है एनी डे एक मुश्किल भरा काम होता ही है। चलिए जी, लगे हाथ एक बार प्लेइंग 11 दिखा देता हूं, फिर इस पे सवाल भी ले लेंगे। संभावित 11 जो हमें लग रही है कि वो उतर सकती है। एक चेंज है पिछले T20 से जो हमें लगता है होगा, बाकी होगा या नहीं होगा वो तो सूर्य कुमार यादव जाने, गौतम गंभीर जाने। इसमें जो एक चेंज जो लग रहा है वो ये है कि भाई शिवम
शिवम दुबे को जो है ना वो मौका मिल सकता है यहाँ पर, और ध्रुव जोरेल को जो है वो बाहर बैठाया सकता है। कुछ खास उन्होंने किया नहीं था। शिवम दुबे को इसलिए लग रहा है कि आते ही मौका मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास ना फिर तेज बॉलिंग ऑप्शन बचते नहीं। इस 11 के अंदर अर्शदीप सिंह है, साथ में हार्दिक पांड्या उनका साथ देते हैं, उसके बाद सारे स्पिनर्स हैं। अगर आप शिवम दुबे को मिक्स में ले लेते हो तो आपके पास एक बॉलिंग ऑप्शन जो है ना वो बढ़ जाता है। वर्ल्ड कप विनिंग साइड का हिस्सा भी रहे हैं, फिट भी हो गए हैं, रणजी में अपनी फिटनेस साबित करके 11 यहाँ पर टीम में उनको जगह भी बनाई है। मोहम्मद शमी फिर से कुछ खबरें आ रही है कि भाई अभी उनको शायद ना नहीं आजमाया जाएगा, और यहाँ पर अगर सीरीज सील हो जाती है तो बाकी के 2 मैचेस के अंदर वो रिस्क ले लिया जाएगा। मैं इसको दोनों तरह से देखता हूं। एक तो जो आपने कहा कि भाई अगर यहां सीरीज सील हो जाती है तो आप बाकी 2 मैचेस में आप देख सकते हैं। इसका उल्टा भी है, अगर मान लेते हैं यहां ये मैच भारतीय टीम हार जाती है तो आप उनको उतारिए कि भैया आओ और अब जिताओ, क्योंकि देखिए आप बचा के नहीं रख सकते हैं। मतलब ये कोई हमारे दादी और माँ वाला अचार नहीं है कि आपने आज डाल दिया और 3 महीने उसको धूप में रखो तो खाने को मिलेगा तो स्वाद उसका अच्छा होगा। आपको आज या कल उनको एक्सपोज तो करना ही है ना। अगर इस फॉर्मेट में आप नहीं करेंगे तो फिर आप करेंगे किस फॉर्मेट में? अब 4 ओवर से छोटा तो या तो जाके वो 100 खेले इंग्लैंड में जिसमें सिर्फ 100 गेंद ही होती है, वो अलाउड नहीं है। बिल्कुल वो अलाउड नहीं, क्योंकि बीसीसीआई परमिशन नहीं देगा। तो अगर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करनी है तो आपको सबसे छोटा फॉर्मेट तो खेलना ही होगा। अब आप सीरीज के 2 मैच नहीं खेले हैं आपने, और या आपको नहीं खिलाया गया, दोनों ही बातें। तो तीसरा मैच या चौथा मैच या 5वां मैच, अब यही विकल्प तो रह गया। अगर आपको ये लगता है कि नहीं हम ये पूरी सीरीज रेस्ट दे दें और उनको वनडे में उतार दें सीधा, मुझे लगता है शायद फिर आप कह दीजिए कि नहीं वो फिट नहीं है, अभी वो नहीं आ पाएंगे। आप 1 महीने 2 महीने 5 महीने शमी के बिना सोच लीजिए, जैसे आपने पिछले 14 महीने सोचा है। अगर आपको लगता है कि वो फिट है, आपको उनको खिलाना चाहिए। अब आपको उनको वो कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अब आपको उनको वो हंगर जो उनके अंदर होगी 14 महीने की, जो फ्रस्ट्रेशन होगी 14 महीने की, क्योंकि अब शमी 26 साल के नहीं है या 25 साल के नहीं है, अब 34 साल के हैं। हर एक दिन जो बीत रहा है उनके करियर में बिना मैदान में उतरे हुए, वो उनके करियर में माइनस ही तो हो रहा है ना, प्लस तो नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है शायद आपके संभावित 11 सही है, क्योंकि अभी यही होगा कि चलो ठीक है यार, अब जब 2 जीत ही गए तो अभी क्यों ही इनको रिस्क में खेल के जीती रहे और कौन सा राजकोट में ऐसी विकेट बन जानी है कि उसपे शमी को बड़ा सीम या स्विंग मिलने वाला है। वो होना यही कि टिपिकल एक बैटिंग विकेट होगी, बढ़िया जाके आप चौके छक्के लगाइए, तो हो सकता है वो ना खेले। लेकिन इसके बाद इस मैच का जो भी रिजल्ट हो, मैं दोनों ही सूरत में, भारत जीत के सीरीज जीत ले तो भी, भारत हार जाए और 2-1 हो जाए स्कोर लाइन तब भी, चौथे या 5वें मैच में से शमी को खिलाना चाहिए, ताकि पता चले कि वो मैच फिट, इंटरनेशनल मैच के लिए जो फिटनेस होती है वो अभी उनको मिली है या नहीं। चलिए जी, ये भी देखी जाएगी कि अब टीम मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से यहाँ पर सोचा है। संभावित 11 आपको बता दी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, सीरीज से थोड़ी सी इतर बात करते हैं। पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा हार जो है उनको देखने को मिली है। कोई नई बात नहीं है, मगर ये है कि हार उनको देखने को मिली, और साथ में जो WTC का एक साइकिल होता है ना, उसके अंदर वो लास्ट है, नीचे से टॉप, नीचे से फर्स्ट जो है उन्होंने किया है। चलिए पहले पूरी खबर बता देते हैं। मुल्तान टेस्ट था, वेस्ट इंडीज का दौरा है जी पाकिस्तान का। तो मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को हरा दिया। वेस्ट इंडीज ने 120 रन से मुल्तान टेस्ट मैच जीत लिया। पाकिस्तान के घर में जो सीरीज खेली गई 2 टेस्ट मैच की, वो 1-1 से बराबरी पर रह गई, ड्रॉ हो गई। WTC का साइकिल जो है इसी के साथ पाकिस्तान का भी खत्म हो गया, और पूरा मतलब साइकिल ही अब खत्म हो चुका है। अब वो 9वें स्थान पर, 9 टीमें थी और पाकिस्तान जो है 9वें स्थान पर है। 14 टेस्ट उन्होंने इस पूरे WTC के साइकिल में खेले, और सिर्फ 5 में मिली पाकिस्तान को जीत, बाकी में हार का स्वाद देखना पड़ा, और घर पर उनको कई बार जो है वो शर्मिंदा होना पड़ा है। अब इससे लो पाकिस्तान क्रिकेट क्या जाएगा? फॉर्मेट जितना बड़ा होता चले जाता है ना, पाकिस्तान उतना एक्सपोज होते चले जाता है। वो T20 के अंदर थोड़ा बहुत फिर भी फ्लेयर दिख जाता है कि भाई चलो 2-5 ओवर इधर उधर निकले, थोड़ा सा एकजुट हो गए, टीम ने जोर लगा दिया, कोई मैच निकाल लिया। उसमें भी जिम्बाब्वे जो है वो हरा देते हैं, वो भी हमने देखा हुआ है। मगर हालात जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। अब इसी में जो है मतलब चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी से पहले इस तरीके का नतीजा बड़े हौसले तो बहुत बुलंद कर रहा होगा। वो अभी किसी अभिनेता का एक इंटरव्यू था, उसमें वो बता रहे थे कि
वो बॉम्बे में जब पढ़ते थे तो उनकी रैंकिंग क्लास में 30 के आसपास आती थी। जी। तो उनको कहीं बाहर भेज दिया गया पढ़ने के लिए, तो वो ना 8वें 9वें पे आने लगे। तो उन्होंने अपने वहाँ के जो भी प्रिंसिपल थे, टीचर्स थे, उनसे पूछा कि भाई कैसा पढ़ रहा है बच्चा। तो बताया गया कि बच्चा तो बहुत ही एवरेज है, बहुत ही खराब तरीके से ध्यान नहीं देता पढ़ाई। बोले अरे लेकिन यहाँ तो उसकी 34 या 35 रैंकिंग आती थी, यहाँ तो वो टॉप 10 में है। बोले नहीं जी, वो 9 ही बच्चे ही है क्लास में। तो वो वही बात, वही टॉप वाली 10 में आ गए। हाँ, टॉप 10 में आ गए। लेकिन ये भी बताना पड़ेगा कि वो टॉप 10 में 9 ही टीमें थी जो इस साइकिल में वर्ल्ड टेस्ट मतलब चैंपियनशिप 10वीं टीम नहीं थी, नहीं तो वहां पे भी आ जाते। वहां पे भी आ जाते। और सबसे बड़ी बात आपने जो कहा ना, जिम्बाब्वे, आप देखिए कि किसी भी फॉर्मेट में, अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट, पाकिस्तान की टीम अपसेट के लिए सबसे फेवरेट टीम है दुनिया की। यूएसए हरा देती है, जिम्बाब्वे हरा देती है, कोई टीम आती है कहीं से, उसको उसके सामने पाकिस्तान पड़ता है ना, तो उसको लगता है बस 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 ये है शिकार, इनको हरा देंगे और ये हार भी जाएंगे। मतलब ये ऐसी टीम है जिनको अगर हम थोड़ा सा प्रयास कर लें तो ये हथियार डाल देंगे। तो यही होता है। वरना आप सोच के देखिए, वेस्ट इंडीज की टेस्ट क्रिकेट टेस्ट टीम क्या है इस वक्त, कहां पर है। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम जाती है मुल्तान में, आपको आपके घर में 100 रन से ज्यादा के अंतर से हरा के आती है। तो ये शायद वही जो हम कहते हैं ना काला अध्याय, तो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छा समय नहीं है। तमाम सवाल उठते रहते हैं, उसमें एक सवाल अब ये भी उठेगा कि भैया आपने घर में 125 रन के आसपास से हार गए हो, अब इसका करें क्या, कहां जाके मुंह दिखाएं। बिल्कुल जी, अब कहाँ जाके मुंह दिखाएं। पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी में जो है ना वो मुंह दिखाना पड़ेगा, और वहाँ पर मुंह की खाएंगे तो फिर दिक्कत और बढ़ेगी। मगर ये है कि वहाँ पे एक ब्रेव फेस तो है वो शो करना पड़ेगा। चलिए जी, अब खिलाड़ी खेलते हैं तो भाई उनको सम्मानित भी किया जाता है। आईसीसी खुद करता है, आईसीसी का अवार्ड्स होता है। तो आईसीसी के अवार्ड्स में जो है टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों की धूम देखने को मिली है, मेंस में भी और वुमेंस में भी। पहले मेंस की बात कर लेते हैं। जसप्रीत बुमराह बने टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। पिछले साल उन्होंने 13 टेस्ट मैच खेले, 14.92 की औसत से 71 विकेट उन्होंने झटके। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले वो छठे भारतीय खिलाड़ी बन गए। स्मृति मानना को महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सम्मान मिला। स्मृति मानना ने पिछले साल 13 वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा 747 रन बनाए हैं। सर, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि भाई चलो ये तो है ही कि भाई आपको टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो है अवार्ड मिला है, सिर्फ छठे इंडियन हो। सचिन तेंदुलकर को बाय द वे नहीं मिला था। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो नहीं बने थे, क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर नहीं बने थे। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेस्ट इतिहास में एक कैलेंडर ईयर में 70 प्लस विकेट लेने वाले 17 गेंदबाजों में से किसी ने भी बुमराह की औसत से जो है वो विकेट नहीं झटके थे। देखिए, शब्द कम है, तारीफें कम है, बल्कि मुझे लगता है कि जब इस तरह की बातें हम करते हैं तो बल्कि अफसोस और बढ़ जाता है कि हाय हमें चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और बीजीटी में हुआ क्या? बिल्कुल, बीजीटी में हुआ क्या, जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है, खासतौर पर पिछले कमबैक के बाद जब वो लंबा ब्रेक लेकर आए। मतलब इरफान पठान ने ऐसे नहीं कह दिया कि मुझे तो लगता है कि मैं इनको आई लव यू बोल दूं, जाके प्रपोज ही कर दूं। तो वो गेंदबाजी ऐसी की है कि आप किसी भी फॉर्मेट के किसी भी उसके खिलाड़ी से बात करेंगे जो क्रिकेट को फॉलो करता है सिंसियरली, वो समझ सकता है कि किस तरह का एफर्ट उन्होंने लगाया है। और जो जिस बात को शुरुआत में आपने इस खबर के पहले कहा ना कि खिलाड़ी खेलते हैं तो उनको सम्मान भी मिलता है, मुझे लगता है बुमराह के लिए इस वक्त कोई भी सम्मान, वो शायद वो सम्मान बुमराह को मिल रहा है, ये उस सम्मान का सम्मान है, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग वो कर रहे हैं। आप वर्ल्ड क्रिकेट के किसी भी दिग्गज के पास चले जाइए, जैसे एक समय था ना कि दुनिया में कितने तरह के बल्लेबाज हैं, बोले साहब एक तरफ सचिन तेंदुलकर है, बाकी तरफ सारे हैं। तो इस वक्त और ये इसलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऐसा हमें कभी सुनने को मिला नहीं था। हम बल्लेबाजों में तो ठीक है, हमारे पास गावस्कर थे, हमारे पास गुंडप्पा विश्वनाथ थे, दिलीप वेंगसरकर थे, राहुल द्रविड़ थे, सचिन तेंदुलकर थे, सौरव गांगुली थे, मतलब एंडलेस। और अगर आप, ये तो मैं अभी सिर्फ टॉप ऑर्डर की बात कर रहा हूं, मिडिल ऑर्डर में आप चले जाएंगे तो वहां भी इस तरह के ढेर सारे नाम थे। लेकिन बॉलिंग में हम कभी ऐसे नहीं थे। बॉलिंग में ये, हाँ हमारे पास अच्छे बॉलर थे, ये आप कह सकते हैं कि जहीर खान ने अच्छी गेंदबाजी की, श्रीनाथ अच्छे बॉलर थे, कपिल देव बड़े महान गेंदबाज थे, लेकिन कभी भी इनका ये रुतबा नहीं रहा कि ये इनको देख के विश्व क्रिकेट में लोग कहें कि यार ऐसा तो गेंदबाज देखा ही नहीं है। बुमराह इस वक्त उस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब उनकी कामयाबी का हम जिक्र करते हैं तो खुशी के साथ साथ थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि यार अनफिट हो गए, और सीधा सीधा जो हमारा मिनी वर्ल्ड कप सामने रखा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं अगर वो नहीं खेलते हैं तो बहुत बड़ा झटका होगा। और सिलेक्टर्स के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि उन्होंने कहा कि चमत्कार होगा अगर वो खेल लें तो। बिल्कुल, रिपोर्ट्स कुछ इसी तरीके की हैं कि भाई अब चमत्कार ही होगा, हो सकता है उन्हें जहां पहले ऑपरेशन हुआ था न्यूजीलैंड जो है वहां पर जाना भी पड़ जाए। चलिए जी, इसके पहले ब्रॉडकास्ट को रैप अप करें, फिर लोग हमको बोलेंगे कि भाई आप महिला क्रिकेट की बात नहीं करते। तो स्मृति मानना पे भी सर एक बात बनती है, बिल्कुल एक सवाल बनता है। लगातार ये बात कही जाती है कि भाई वो जो है
महिला क्रिकेट की विराट कोहली है, बार बार उस अथॉरिटी को स्टैंप भी करती है। ये नहीं है कि भाई ठीक है प्रिटी फेस है, ठीक है, वो प्रिटी फेस के साथ साथ एक गुड क्रिकेटिंग माइंड भी है, और उसको वो बार बार अथॉरिटी को स्टैंप करती रहती है। बिल्कुल। और आप कहते हैं ना, रिले रेस में अगर 4 लोग दौड़ रहे हैं तो अगर पहला वाला बेटन को जाकर सबसे पहले दे रहा है आपको, तो आपका काम है कि आप अगले वाले को उसी मार्जिन से दीजिए, तभी तो आप जीतेंगे ना। तो उनको वो जो लेगेसी मिल रही है, मतलब जहां से भी वुमेन्स क्रिकेट शुरू हुआ, मुझे याद है ये वही टीम है जो कपिल शर्मा के शो पर जाकर बताती है कि हम लोग खेलने जाते थे तो लड़के आते थे छेड़ने के लिए, या फिल्मों में देखा है हमने इस तरह के सीन, या लड़के आते थे ये देखने के कि लड़कियां क्रिकेट कैसे खेलती हैं, किस तरह के कपड़ों में खेलती हैं। वो एक आकर्षण का विषय था, या कह लें कि थोड़ा सा खिंचाई का विषय था। वहां से क्रिकेट का बढ़ना, वहां से महिला क्रिकेट में इज्जत का आना, शोहरत का आना, पैसे का आना, उसको करियर ऑप्शन की तरह से लेना, तो वो जो लेगेसी उनको मिली है उसको वो और आगे लेकर जा रही है। सबसे बड़ी बात ये, मैं उसको इस तरह से देखता हूं कि अगर कुछ लोग उससे पहले कहते थे कि हरमनप्रीत कौर बनना है या अंजुम चोपड़ा बनना है या जो भी मिताली राज बनना है, जिस तरह के बड़े नाम आए फीमेल क्रिकेट में, वुमेन्स क्रिकेट में, अब आने वाली जनरेशन कहेगी हमें स्मृति मांधना जैसा बनना है। यही किसी खेल के आगे बढ़ने के लिए सबसे जो जरूरी चीज होती है वो यही होती है। आप बैडमिंटन उठा के देख लें, साइना नेहवाल ने आपको एक ओलंपिक मेडल दिया, पीवी सिंधु ने अगली बार दिया। आज आप किसी भी शहर में चले जाएं, वहां आपको 4 बैडमिंटन एकेडमी पिछले 10 साल में एक्स्ट्रा खुल गई होंगी। बॉक्सिंग में देख लें, किसी भी खेल में देख लें, कामयाबी मिलती है, आपके ब्रांड एम्बेसडर्स बनते हैं खिलाड़ी, और फिर वो खेल आगे बढ़ता है। तो यहां से वुमेन्स क्रिकेट जो आगे बढ़ रहा है उसमें उनका रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए शायद हम उन पर बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल जी, पोस्टर गर्ल है, जैसे पोस्टर बॉय कहा जाता है, पोस्टर गर्ल है वो वुमेन क्रिकेट की, ना सिर्फ इंडियन वुमेन क्रिकेट की पर ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जहां पर भी महिलाएं क्रिकेट जो है, सफलता जो होती है ना कुणाल, वो खूबसूरती को और बढ़ा भी देती है। तो वो जो उनका आप जो पोस्टर गर्ल कह रहे हैं ना, वो शायद पोस्टर गर्ल ना होती अगर सक्सेस ना होती। बिल्कुल, मतलब वो सुंदर हैं, बहुत सारे लोग सुंदर हैं, तो क्या होता है इस टीम में भी उनसे सुंदर लोग आए होंगे और आएंगे आने वाले समय में, ठीक है, लेकिन वो सुंदर हैं और उनकी सुंदरता में 4 चांद लगाता है उनका वो बैटिंग, उनका जो टैलेंट है खिलाड़ी के तौर पर, उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है, हार ना मानने की जो उनकी आदत है, ये सारे जो टैलेंट है ना वो सुंदरता को बढ़ाते हैं, तब वो और बेहतर पोस्टर गर्ल लगती हैं। बिल्कुल जी, रोल मॉडल ऐसे ही लोग होते हैं और फिर लोग उनको फॉलो करते हैं, और नेक्स्ट इन दी मेकिंग जो है इसी तरीके से खेप चलती रहती है, और हमको खबरें और हमको स्टोरीज जो है वो मिलती रहती हैं ताकि हम आपको परोस सके। प्लीज़ आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप तक सारी खबर हम यूं ही पहुंचाते रहेंगे। अभी मुझे और सर को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।